अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम और आज की एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में ऐसी फूड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं जो फूड में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड और फंजाई की ग्रोथ को रोकती हैं। नेक्स्ट है, ये देखा जाता है कि जितनी भी फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं उनका एक जैसा इम्पैक्ट नहीं है फूड पे। कुछ जो ट्रेडिशनल हैं उनमें कम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है और कम कार्बन डाइऑक्साइड एज एग्जॉस्ट के तौर पे निकलती है, जबकि जो मॉडर्न फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इफेक्ट है फूड पे। जैसा कि IARC और WHO ने ये 2015 में ये थ्योरी पेश की थी कि अगर आप मीट को प्रोसेस करते हैं, सॉल्टिंग करते हैं, फर्मेंटिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये कार्सिनोजेनिक है ह्यूमन के लिए। यानी कि मीट जो है हमेशा फ्रेश फॉर्म में ही खाना चाहिए, प्रोसेस फॉर्म में नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है बॉयलिंग। बॉयलिंग एक बहुत ज़्यादा सस्ती एक मेथड है। इससे ये होता है कि जिसमें मिल्क में स्पेशली जो फूड बॉर्न पैथोजन है, जिसमें टीबी के जरासीम्स हैं या खुरनाक के हैं, उनको हम हीट से किल कर सकते हैं। फिर उसको इजीली, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में टीबी का बहुत ज़्यादा मसला था, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस के जो जरासीम है या बैक्टीरिया है, ये मिल्क से आ रहा है। अगर हम इसको ही किल कर दें तो बीमारी बिल्कुल एंड हो जाएगी। नेक्स्ट है बुरैल, यानी कि हम चीज़ों को ज़मीन में दफना देते हैं। ये ज़मीन जो है एज ए मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर कंडीशन के तौर पे वहाँ पे काम करती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, लाइट नहीं होती, टेम्परेचर बहुत कम होता है और पीएच भी एक लेवल की होती है। तो बुरैल में ये होता है कि हम ज़मीन सिलेक्शन जो है वहाँ पे ज़रूरी होती है। ज़मीन ऐसी होनी चाहिए या तो वो रेत वाली हो। सेकेंडली हम उस जमीन को मॉडिफाई करते हैं, एक ऐसा करते हैं जमीन पे आग जलाते हैं, जमीन की सतह जो है ऊपर वाली बिल्कुल सख्त कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर वो और ज्यादा रेफ्रिजरेशन के तौर पे काम करती है। तो बोरियल में हम ज्यादातर रूट्स वेजिटेबल को सेव करते हैं। इसके अलावा अमेरिका में गोभी को भी जमीन में दबाया जाता है कुछ अर्से के लिए। इसके अलावा मीट को भी जमीन में दबाया जाता है, लेकिन मीट को सबसे पहले हीट किया जाता है, क्योंकि कोई भी प्रिजर्वेशन मेथड जो है अपनाने से पहले आपको स्पेसिफिक फूड जो है उसको हीट कर लेना चाहिए, ताकि उसमें मौजूद स्पोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएं। और इससे ये होगा कि आपकी जो फूड की जो शेल्फ लाइफ है मजीद इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया में भी राइस को जमीन में दबाया जाता है, जिसकी वजह से राइस की शेल्फ लाइफ 3 to 6 मंथ इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा एग्स जो हैं इनको ये किया जाता है, इनको अल्कलाइन वाले सोल्यूशन में डिप किया जाता है, जिससे ये होता है कि एग की पीएच इंक्रीज हो जाती है और वो काफी अरसे तक सेफ रहता है, खराब नहीं होता। नेक्स्ट है कैनिंग। कैनिंग को अपर्टाइजिंग भी कहते हैं। इसको एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे निकोलस अपार्ट, उसने 1806 में इन्वेंट किया था। उन दिनों फ्रांस जर्मनी से लड़ रहा था, लेकिन उसकी फौज जो है वो एक हिडन एनिमी से मार खा रही थी, वो थी भूख। क्योंकि जब फ्रांस से कोई डाइट उनकी फौज तक पहुंचती थी वो खराब हो जाती थी। तो फ्रांस गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम उस बंदे को 12,000 फ्रांसिस देंगे जो बंदा ये मेथड इन्वेंट करेगा, कोई प्रिजर्वेशन मेथड, ताकि हमारी फूड जो है वो सेफली फौजियों तक पहुंचे। तो निकोलस अपार्ट ने इसने एक मेथड इन्वेंट किया जिसमें उसने सबसे पहले फूड को हीट किया और फिर उन कंटेनर को भी हीट किया जिसमें उसने फूड डालनी थी। तो उससे फूड जो है लंबे अरसे तक सेव रही। लेकिन इसके मेथड को इतनी पजीराई नहीं मिली थी, यानी कि साइंटिफिक वे से। तो 1864 में जब लुईस पास्चर ने एक थ्योरी डेवलप की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही स्पॉयलेज का बेस बनते हैं, तो तब इसके मेथड को साइंटिफिक एविडेंस मिला। अब ये जो कैनिंग मेथड है इसमें कुछ मैक्रोब ऐसे हैं जिनके स्पोर भी हीट रेजिस्टेंट हैं, जिनमें क्लस्ट्रिडियम बोचुलिनम है और स्ट्रेप्टोकोकस एरोकस है। इनके स्पोर्स भी हीट रेजिस्टेंट हैं। तो इनको अगर फॉर आप ड्यूरिंग कैनिंग आपको एक तो ये होनी चाहिए कि आप जब आप जिस कंटेनर में इसको पैक कर रहे हैं
वो बिल्कुल सील होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी उसमें गैप हुआ तो ये ब्रस्ट हो जाएगा, स्वेल और ब्रस्ट हो जाएगा। सेकेंडली, हीट ट्रीटमेंट, इसमें हम क्लस्ट्रिडियम बोtulinum को 12D हीट प्रोसेस यूज करते हैं, यानी कि इसकी मिकदार एट द एंड स्पेसिफिक फूड में 10 की पावर -12 होनी चाहिए। इससे कम हुई तो ये फिर प्रॉब्लम काज करेगा। तो मशरूम में ये स्टेप्लोकोकस ऑरियस प्रॉब्लम काज करता है, लेकिन ये एक ऐसा माइक्रोब है जो डिस्ट्रॉय नहीं होता कैनिंग के जरिए और हीटिंग के जरिए। फर्स्ट वन है कूलिंग। तमाम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें रिस्पिरेशन सिस्टम, उनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी सारी हो रही होती है। लेकिन कूलिंग से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म की वो स्लो डाउन हो जाती है, जबकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी रिटार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लंबे अरसे तक चल सकते हैं। नेक्स्ट है शुगरिंग। इंसान अरसा दराज से शुगर और साल्ट को एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज करता आ रहा है। अब शुगर करती क्या है? शुगर ओस्मोसिस के थ्रू जितना भी स्पेसिफिक फूड में पानी होता है वो आप खुद खींच लेती है, और वाटर एक्टिविटी जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कम कर देती है, जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ऐसी सेलुलर मशीनरी नहीं है जो शुगर से पानी खींच के अपनी तरफ लाए। इस वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म पानी की कमी की वजह से मर जाते हैं और फूड लंबे अरसे तक सेफ रहती है। नेक्स्ट है क्यूरिन। क्यूरिंग, जिस तरह शुगरिंग में हम शुगर यूज की थी, इसमें हम साल्ट यूज करते हैं, और जो मैकेनिज्म है इनके काम करने का वो सेम ही है। साल्ट जो है ये एज ए ह्यूमेक्टेंट के तौर पे काम करता है, यानी कि जो स्पेसिफिक फूड में वाटर होता है वो खुद खींच लेता है, और मैक्रोनिज्म के लिए वाटर जो है एक्टिविटी बिल्कुल लो हो जाती है, जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। लेकिन एक बात ये है कि जो भी टेक्निक है वो कोई परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं वो कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक यूज करके फूड को लंबे अरसे तक स्टोर करते हैं, जिसमें हम क्यूरिंग में मीट को शुगर, नाइट्रेट और नाइट्राइट का कम्बिनेशन यूज करके लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें जब कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन होती है उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और ये जो हैं बाई प्रोडक्ट्स, ये एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे इफेक्ट करते हैं बाय लिमिटिंग द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज एंड पैथोजेनिक माइक्रोबियोटा इन द फूड। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में हम फूड को 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है बिल्कुल रिटार्ड हो जाती है और फूड लंबे अरसे तक सेफ रहती है। नेक्स्ट है हीटिंग। हीटिंग से हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से फूड सेफ रहती है। नेक्स्ट है जेलिंग। जेल में हम जेलेटिन, एगर, मकई का आटा या अरबी का आटा से हम जेल बना लेते हैं, और जो कि यही एज ए ह्यूमेक्टेंट के तौर पे काम करते हैं, यानी कि वाटर सारा अपनी तरफ खींच लेती है और मैक्रोनिज्म के लिए वाटर बचता नहीं और मैक्रोनिज्म मर जाते हैं, जिससे फूड लंबे अरसे तक सेफ रहती है। नेक्स्ट है जगिंग। जगिंग में हम ऐसा करते हैं, मीट के लिए हम मीट के छोटे छोटे पीस करके उसको मिट्टी के बर्तन में डाल देते हैं और उसमें फिर ब्राइन सोल्यूशन ऐड कर देते हैं, जिसमें जो कि ब्राइन सोल्यूशन जो है वो एज ए सेम प्रिंसिपल है, ये मैकेनिज्म है, वो ह्यूमेक्टेंट के तौर पे काम करता है और पानी अपनी तरफ खींच लेता है और फूड जो है वो लंबे अरसे तक सेफ रहती है। नेक्स्ट है लाई। लाई सोल्यूशन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि पिकलिंग में हम ब्राइन सोल्यूशन, विनेगर, अल्कोहल और वेजिटेबल एल यूज करते हैं, जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। मॉडर्न फूड प्रिजर्वेशन मेथड। फर्स्ट वन है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में हम पैथोजन माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं 70 सेंटीग्रेड पे 15 टू 30 सेकेंड के लिए, और जब हम हीट करते हैं उसके बाद उसको 10 सेंटीग्रेड पे कोल्ड वाटर में डिप कर देते हैं, ताकि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म रह गए हैं उनकी ग्रोथ भी स्टॉप हो जाए। उसके बाद स्पेसिफिक फूड को स्टेरिलाइज कंटेनर में डालते हैं, और इस मेथड को लुईस पास्चर ने 1862 में इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग का मैकेनिज्म ये है कि हम स्पेसिफिक कंटेनर से सारी एयर रिमूव कर लेते हैं। जब हवा में, जब स्पेसिफिक कंटेनर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो माइक्रोऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फूड लंबे अरसे तक सेफ रखी जा सकती है।
नेक्स्ट है फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग को हम लेफलाइजेशन और क्रायोडाइजेशन भी कहते हैं। ये इसमें हम डिहाइड्रेशन के मुतजाद चलते हैं। डिहाइड्रेशन में हम डायरेक्ट स्पेसिफिक फूड से वाटर निकाल रहे होते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे पहले फूड में जो मौजूद वाटर होता है उसको हम बर्फ में कन्वर्ट करते हैं, फिर बर्फ को सेपरेट कर लेते हैं प्रेशर लो करके। तो इसमें जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सबसे अच्छी है। जितने भी डिहाइड्रेशन मेथड हैं उनमें सबसे अच्छा जो है वो फ्रीज ड्राइंग है। इसको हम चाय को ड्राई करने के लिए और बैक्टीरिया और यीस्ट को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स। इसमें दो यूज होते हैं, एक एंटी माइक्रोबियल है और एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटी माइक्रोबियल में हम कैल्शियम प्रोपेनेट्स, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट और सल्फाइड्स यूज करते हैं, जबकि एंटीऑक्सीडेंट में हम ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीनिसोल और ब्यूटरेटेड हाइड्रोक्सीटोलवीन यूज करते हैं, जो कि एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे फूड में काम करती है। नेक्स्ट इरिडेशन है। इरिडेशन में हम बीटा और गामा रेज यूज करते हैं। ये रेज जो हैं ये बैक्टीरिया, मोल्ड, इंसेक्ट्स और पेस्ट सारों को किल करके रख देती हैं। आजकल 5 लाख टन फूड को इरिडेट किया जाता है, जो कि 40 कंट्री इसको यूज कर रहे हैं, और जबकि FAO और WHO ने इसे सेव करार दिया है, यानी कि अब इसको इस्तेमाल करें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें फूड को दो इलेक्ट्रोड में के दरमियान में रखा जाता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी उससे गुजारी जाती है। उससे ये होता है कि मैक्रोब की सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है और मैक्रोब किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फूड लंबे अरसे तक स्टोर की जा सकती है। नेक्स्ट है नॉन थर्मल प्लाज्मा। इसमें हम हीलियम और नाइट्रोजन का फ्लेम यूज करते हैं फूड की सरफेस पे, जिसकी वजह से मैक्रोब जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है हाई प्रेशर, जिसे हम HHP भी कहते हैं। ये एक नॉन थर्मल टेक्निक है जिसमें हम जो फूड में मौजूद बॉन्डिंग को नहीं छेड़ता, जिसकी वजह से फूड का टेक्सचर, अपीयरेंस और न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है, बल्कि उसमें मौजूद सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। नेक्स्ट है बायो प्रिजर्वेशन। बायो प्रिजर्वेशन में हम एंटी माइक्रोबियल या माइक्रोबायोटा यूज करते हैं फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर कंडीशन। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा करते हैं और ऑक्सीजन की कम करते हैं, जिसकी वजह से जो उसमें मौजूद माइक्रोब हैं वो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जबकि अगर इस कंडीशन को ग्रेन्स के लिए यूज किया जाए तो ग्रेन को हम 5 साल के लिए सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। ये मैक्रोनिज्म को इनएक्टिवेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें हम डिफरेंट पैरामीटर सेट करते हैं। इसमें मतलब हाई टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर। इसके अलावा वाटर एक्टिविटी बहुत लो रखनी चाहिए, एसिडिटी इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, बायो प्रिजर्वेटिव हमें यूज करना चाहिए कोई, और या दूसरे प्रिजर्वेटिव जिसमें सॉर्बेट्स हैं या सल्फाइड्स हैं या नाइट्राइड्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या एंटी माइक्रोबियल हैं, वो यूज करें तो हम फूड को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे दिए गए कंटेंट्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट करना मत भूलिए।